ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में आज हम उपस्थान मंत्रों में अंतिम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अंतिम मंत्र है तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येमः शरदः शतं जीवेमः शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस मंत्र में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप कैसा है यह भी स्पष्ट किया गया है और साथ साथ प्रार्थना भी की गई है कि हम कैसे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, हम कैसे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, हम कैसे ईश्वर के समीप पहुंचना चाहते हैं। क्या जो एकदेशी है किसी स्थान विशेष पर रहता है अथवा सर्वत्र व्यापक परमेश्वर निराकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं। कैसा है वह ईश्वर? तत् जो परम पिता परमात्मा, जो ब्रह्म, जो ईश्वर चक्षु है। किसका चक्षु है? दृष्टा है, सबका देखने वाला है, जो भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानने वाला है, जो प्रत्येक जीव के प्रत्येक कर्म का साक्षी है, दृष्टा है। और कैसा? देवहितम, देवों का हित करने वाला है, कल्याण करने वाला है, विद्वानों का परम हितकारक है। उससे बड़ा कोई हितकारी और अन्यत्र हो ही नहीं सकता। और कैसा? आगे कहा पुरस्तात्, जो इस सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था, आगे भी विद्यमान रहेगा, वर्तमान में भी विद्यमान है। आज हम जिस जिस काल्पनिक भगवान को मान रहे हैं, ठीक है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हमारे महापुरुष हैं, उनका हमें यशगान भी करना चाहिए और चरित्र को भी धारण करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भी अनुसरण करना चाहिए, भगवान परशुराम को भी मानना चाहिए। लेकिन ये तो इस सृष्टि में जन्मे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पूर्व, परशुराम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व। यद्यपि परशुराम रामायण काल में भी हैं और महाभारत काल में भी हैं, तो इससे भ्रम में नहीं जाना। ये परशुराम भिन्न भिन्न कालों में हो सकते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल में थे, आज वर्तमान में अनेकों कृष्ण हैं। मैं भी स्वयं कृष्ण हूं, मेरा नाम भी कृष्ण है, तो इससे कोई अंतर नहीं आता। अब वह परमेश्वर इस सृष्टि में भी था, पूर्व की सृष्टि में भी था, आगे आने वाली सृष्टियों में भी रहेगा, जो सदा वर्तमान रहता है। और कैसा है? शुक्रम है, शीघ्रकारी है, वहां देर नहीं लगती, और शुद्ध स्वरूप है। उसे स्नान आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, वस्त्र आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम रोज प्रतिदिन लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, मंदिरों में देवी जी को हम वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, हनुमान जी को लंगोटी बांधते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्चों जैसे खेल। वह परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है, उसे किसी प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं शुद्ध है, अन्यों को शुद्ध करने वाला है। शरीर उसका है नहीं, तो वस्त्र किसे पहनाएंगे, भोग किसे लगाएंगे, स्नान किसे कराएंगे। और यदि वह वस्त्र धारण करेगा, शरीर धारण करेगा, तो एकदेशी हो जाएगा। एकदेशी हो जाएगा तो सर्वज्ञ नहीं होगा, सर्वशक्तिमान नहीं होगा, सर्वव्यापक नहीं होगा, निराकार नहीं होगा, सर्वशक्तिमान नहीं होगा, न्यायकारी नहीं होगा, सारे गुण ढहते चले जाएंगे। इसलिए वह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है। ऐसे उस ईश्वर को हम सब
पश्येमः शरदः शतम्। 100 वर्ष तक हम उसे देखना चाहते हैं। श्रृणुयामः शरदः शतम्, 100 वर्ष तक ही उसका यशगान, गुणगान, उसका स्तुति गान हम सुनना चाहते हैं। प्रब्रवाम शरदः शतम्, और 100 वर्षों तक ही मैं बोलना चाहता हूं उस परमेश्वर के विषय में, उसका स्तुति करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, इस वाणी से उसके विषय में ही बोलना चाहता हूं। अदीनाः, और प्रार्थना की, हे परमेश्वर मैं किसी के दीनहीन अधीन ना हूं, मेरी सब ये ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पूरा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ताकि मैं निरंतर आपके विषय में सुनता रहूं, देखता रहूं, जानता रहूं और अन्यों को जनाता रहूं। और फिर 100 वर्ष के बाद क्या होगा? जैनियों के यहाँ एक परंपरा है, जब व्यक्ति कोई जैनी या सन्यासी 100 वर्ष का हो जाता है तो वे एक कमरे में बंद कर देते हैं, बंद हो जाता है, वह स्वयं ही बंद हो जाता है। कहा कि अब संथारा लेने का समय आ गया। संथारा कहें तो सुसाइड है, आत्महत्या है। कमरे में बंद, ना भोजन है, ना पानी है, ना नहाना है, ना धोना है, ना शौच आदि कुछ नहीं, बस भूखे तड़प तड़प कर मर जाना, प्राण त्याग देना, इसका नाम संथारा। वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं, सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष जिए, उन्होंने तो संथारा नहीं लिया। और हमारे यहाँ परंपरा है, महाजनों ये न गता सपंथा, हमारा मार्ग तो वही है जो महापुरुषों का मार्ग है। तो हम फिर पुनः 100 वर्ष, अगले 100 वर्ष की तैयारी करें, वैसी ही प्रार्थना करें, और अगले 100 वर्षों में फिर हम परमेश्वर का यशगान, गुणगान करते रहें। ऐसे उस ईश्वर को ही मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। इन समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को दूर हटाते हुए अब केवल परमेश्वर को ही सुनना, उसे ही जानना, उसका ही यशगान करना चाहता हूँ। ये उपस्थान मंत्रों का भाव संक्षेप में आपके समक्ष रखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।